guys, now in this video पिछले 5 साल के जो जेई एडवांस के पेपर में लिमिट से जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, वो मैं सॉल्विंग करने जा रहा, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, ठीक है। और एक कंप्लीट आइडिया देने जा रहा मैं आपको कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे आपको जो है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये 2019 का सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में, ठीक है। आप समझ ही सकते हो लिमिट से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन जो है प्रॉपर्टी 1 को फॉलो कर रही है, कोई प्रॉपर्टी 2 को फॉलो कर रही है। अगर ऑप्शंस को आप देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बोला गया, ये प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है। तो आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी 2 को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वही देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला करते हैं, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 ये है, इसमें जो है मैंने उठा के रख दिया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे h टेंस टू 0 होगी, यहाँ पे भी h टेंस टू 0 होगी, है ना। तो एफ एक्स को यहाँ से अगर रिप्लेस करता हूँ तो आप देख ही सकते हो h मॉड h आ जाएगी, f0 0 हो जाएगी और नीचे में हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 0 प्लस पे मैं देखूँ ना, तो 0 प्लस पे मॉड क्या होता है, पॉजिटिव में टूटता है, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगी जो कि होगी 1, ठीक है। और 0 माइनस पे अगर देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर जो कि हो जाएगा -1। तो आप देख रहे हो 0 प्लस पे अलग वैल्यू आ रही है, 0 माइनस पे अलग वैल्यू आ रही है ना। तो ये प्रॉपर्टी 2 को फॉलो नहीं कर रही है ना, तो ये ऑप्शंस तो गलत है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में आपको ऐसे ही करने होते हैं, हर एक ऑप्शन को आपको सॉल्व करके चेक करना होगा। समझ में आ रही है ना बात। फिर ऑप्शन 2 को हमने देखा, तो ऑप्शन 2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 में बोल रहा है प्रॉपर्टी 1 को फॉलो कर रही है कि नहीं, है ना। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है आपका, प्रॉपर्टी 1 ये है। यहाँ पे अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा h के पावर में 2/3 और नीचे में है मॉड h के पावर में हाफ, ठीक है। नाउ यहाँ पे h का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो मॉड की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड h/2 का 3, ठीक है ना। और यहाँ पे h मॉड h/हाफ है ना। अगर आप फील करो तो यहाँ पे जो है h की हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, h की जो पावर है ऊपर में, ठीक है, डिनोमिनेटर से जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नीचे में क्या है, हाफ है, ऊपर में क्या है 2/3 है। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर में जो है h की पावर ज्यादा रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, है ना। उसमें अब मतलब h की पावर ज्यादा रहेगी, ठीक है। और उसमें आप अगर ये 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दोनों ही पे जो है वो 0 दे देगी, ये क्लियर बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, इसको आई बिलीव की सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे साइन h अगर आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, और नीचे में क्या है h स्क्वायर है, नीचे में स्क्वायर है, ऊपर में साइन h है, तो 1/h बच जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, वो नॉट डिफाइंड, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये क्या बोला, प्रॉपर्टी 1 को फॉलो कर रही है। तो प्रॉपर्टी 1 में आप अगर रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड h और नीचे में क्या है मॉड h का पावर हाफ, तो ये आपको ऐसे दिख जाएगी, ये भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। बात क्लियर है ना। 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की जो सीरीज होती है उससे और लिमिट को मिला क्वेश्चंस बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चंस ठीक है, बट ऑप्शंस इसके जो है इसको टफ बनाता है, ठीक है। इसके ऑप्शन आप अगर देखो ना तो थोड़े से इसको जो है टफ बनाता है इस सवाल को, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो ऑप्शंस आपके बन जा रहे हैं आराम से, उसी को आपको कर लेना होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा फील करो कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई अगर है तो ऊपर में सम हाउ ये जो मल्टीप्लाइड है ना उसका जो है सब्सट्रैक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आ जाना चाहिए, तो फायदा हो जाता है, आप इससे लिख सकते हो, ठीक है। देखो जब भी एक फॉर्म में रहे उसको दो फॉर्म में स्प्लिट करने से या माइनस वगैरह करने से फायदा ये होता है कि कई टर्म्स जो है आपस में उसके जो मतलब डिफरेंट जो टर्म होंगे ना वो कैंसल आउट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उस दो टर्म में कर लेना फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो यहाँ पे ये क्या है, x प्लस जे माइनस 1 है, यहाँ पे x प्लस जे है। तो अगर आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, x प्लस जे माइनस 1 करो,
तो आपको दिखेगा कि ऊपर में 1 ही आ जा रहा है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, j की वैल्यू 1 से लेके n tan इनवर्स x प्लस j माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस j। ये क्लियर है? नाउ अब इसमें ना एक काम करो आप, जब भी इस तरह का दिखता है ना, तो सीरीज वाले प्रॉब्लम में मालूम होगा सबको कि आपको क्या करना होता है, 1 से लेके n तक वैल्यू उसमें पुट करनी होती है, ठीक है। और वो कई सारे वैल्यू जो होते हैं ना वो कट पिट जाते हैं एक्चुअली। अगर आप इसमें 1 रखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अगर आप होगे तो आप क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1। 2 रखोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2। समझ में आ रही ना? इस तरह से ही टर्म जाएगी और बहुत सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप n रख देते हो तो ये आ जाएगी x प्लस n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस n। ये क्लियर है? नाउ इससे पहले जो टर्म रही होगी ना वो कुछ ऐसा रहा होगा tan इनवर्स, थोड़ा सा देख लेना, फायदे में रहता है ताकि गलत ना हो हमसे, ठीक है। तो n-1 अगर आप रखोगे तो n-2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस n-1 ना, ये कैंसल आउट हो जाएगी और इससे पहले वाले से वो कैंसल आउट हो जाएगा। बस ये, हाँ लास्ट में कौन सी टर्म बचती है ना, मैं इसके लिए ही बस इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ से अगर ये कैंसल आउट हो रही है ना तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे 2 टर्म शुरू में लिख लो, 2 टर्म बाद में लास्ट में लिख लो, तो वो फील आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस n, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हमारी क्या आ रही है, fn x आ जा रही है। कुल मिला के जो है ये बस इतनी छोटी सी बात थी, आपको बस इतना ही कर लेना था, ठीक है ना। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस पे देखो, ये थोड़ा सा एक तो tan स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है कि इसको 1 में ले जाना है। दिमाग में ये क्लिक करेगा, हमारा दिमाग में मतलब कि ऐसा क्लिक करना चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अगर इन दोनों को हम अगर कंबाइन कर देना और उसमें tan लगा देना फिर स्क्वायर कर लेंगे तो कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किया ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस n, और नीचे में आ जाएगी 1 प्लस x इंटू x प्लस n, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंसली करना होता है सवाल, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको नहीं करने होते हैं, बट जितने सवाल आप करो उसको पेशेंसली थोड़ा सा टाइम दे के आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही है ना बात? जितने भी आप करोगे और करेक्ट करोगे ना तो वो आपके स्कोर बढ़ा देंगे, है ना। आप मतलब कि इम्पेशेंस हो जाओगे एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम में, ठीक है। होता है कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ऑप्शंस देखे आपने, बड़े खतरनाक ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक है। तो काफी जो है मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा, है ना, कि यार चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन करने लगे, फिर दूसरा क्वेश्चन में भी जो है नहीं बन रहा है या फिर बन जा रहा है, तो वो फिर इम्पेशेंस हो जाओगे आप। तो 1-2 क्वेश्चन जो आप टाइम दे के कर लोगे ना तो थोड़ी सी आपकी जो है बूस्ट हो जाएगी, आपकी मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस दे के इसको कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जा रहे हैं, tan इनवर्स हाँ tan इनवर्स ये आपकी आ जा रही है माइनस n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है थोड़े से जो है टफ बना रहे हैं इस सवाल को, है ना। तो ये करने ही नहीं थे एक्चुअली। अब अगर आप डोमेन इसकी चेक करो, है ना, तो डोमेन में 0 है ही नहीं। समझ में आ रही बात? डोमेन में 0 नहीं है। जब डोमेन में 0 नहीं है तो 0 पे कैसे वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है, यहाँ से समझ लेना था ये चीज। अब ये भी उसी तरह से ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यार डोमेन में है ही नहीं। आप देखो बार बार ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डोमेन में है नहीं तो आप कैसे पुट करके वैल्यू निकालोगे? बात समझ में आ रही है ना? तो इसको करने ही नहीं थी, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है। ये यहाँ से समझ लेना था। अब आप देखिए इसको देखते हैं, तो ये एक ऐसा फील, ये एक फील दे रहा है कि यार tan बोथ साइड लगा लो, है ना। fn में अगर मैंने tan लगा लिया बोथ साइड ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan fn x, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस n अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ठीक है। नाउ इसमें क्या लग रही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लग रही है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप लगाते हो तो ये नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगी, तो पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो हो जाएगी। और ये 1/n आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। n क्या है आपका, इंटीजर है, तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है ना। खैर, नेक्स्ट ऑप्शन देखा, इसकी तरफ इसको देखा तो सेक स्क्वायर एफ एन एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर लेना है, और उसमें से जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आई बिलीव कि इसके बाद आप कर लोगे, ठीक है। आपको इसको स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। उसमें जो है 1 ऐड करना है, और फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है, ठीक है। तो मुझे जितना लगता है ये ऑप्शन करेक्ट था, आप थोड़ा देख लेना इस चीज को ना, ठीक है। चलिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया था। मैंने ये ऐसे लिया है 2019, 2018, 2017, ठीक है, 2014 तक लिया है। उसके बाद पेपर काफी क्वेश्चंस काफी आसान थे, तो मैंने सोचा लेने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, वो काफी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के जो बात है, अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना होता है कि यार ऑप्शंस में पूछ क्या रहे हैं, हो ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 प्लस पे है, 1 प्लस पे है, 1 माइनस पे है, 1 प्लस पे है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, यहाँ पे शायद माइनस, एक माइनस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है ना, कि 1 प्लस और 1 माइनस पे बस देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जेईई मेंस में भी जो है वो काफी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई बिलीव कि ये इतना टफ सवाल नहीं है, ठीक है, कि 1 प्लस पे आपको देखना है। तो हमने कर लिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अच्छा, 1 प्लस पे देखा तो इस समय तो ये एज इट इज उतरेगा, है ना, 1 प्लस। अब यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, एक माइनस साइन लगा लेना होता है। तो वो 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे में 1 माइनस एक्स है, तो 1 प्लस पे यहाँ पे भी जो है ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, cos 1/1 माइनस एक्स है ना। अगर मैं 1 इसमें रख भी दूं ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली चीज जो है इसके अंदर में क्या आ रहा है, cos इन्फिनिटी आ रहा है। अपने को क्या मालूम है, cos इन्फिनिटी ऑसिलेट करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो अगर समहाउ ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तब तो ये एग्जिस्ट भी करेगी और उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। बट अगर जीरो नहीं होती है ना, तो फिर दिक्कत है, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो समहाउ ये 1 माइनस एक्स कैंसल आउट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चीजें जो है ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप सवाल करोगे तो भी आपके बन जाएंगे, बट ये कुछ चीजें दिमाग में क्लिक करता है एक्चुअली। 1 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 1 आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से ही आप देख सकते हो ना, कि जो है ये 1 माइनस एक्स से कैंसल आउट होके ना, कुल मिला के ये जो दे देगा आपको 1 प्लस एक्स दे देगा। और उसमें आप अगर 1 रखते हो ना, तो ये वाली क्वांटिटी तो ऑलरेडी ऑसिलेट कर रही है, और 1 रखोगे 2 रखोगे तो वो ऑसिलेट करेगी, वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात क्लियर है ना। तो 1 प्लस पे तो नहीं हो पाया ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है करेक्ट, ये ऑप्शन गलत है, और ये ऑप्शन ही गलत है। समझ में आ रही है बात। अब अल्ट को कुल मिला के चीज यही है कि अगर 1 माइनस पे एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है, तो सॉरी 1 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया ना, तो ये ऑप्शन सही है। मतलब आप समझ रहे हो ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही हो पूछ रहे, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब आपको देखना है 1 माइनस पे, या तो एग्जिस्ट करेगी तो जीरो आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी वो देखना है आपको, है ना, कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से। अब 1 माइनस पे मैंने देखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू 1, ठीक है ना। यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस एक्स को 1 माइनस पे 1 एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम आप रख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगी, और पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज निकल जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा ये, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 सॉरी
वन प्लस एक्स नहीं, वन माइनस एक्स ही ये आ जाएगा, और नीचे में वन माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड है। ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ पे इरेज कर दिया। ठीक है, ओके, तो थोड़ा पेशेंसली आपको करना होगा सवाल। ठीक है ना, जेई मेंस की तरह आप नहीं अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ से लिमिट एक्सटेंस टू वन आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स, अच्छा ये मल्टीप्लाइड में था, और ये आ जाएगा आपका टू माइनस एक्स। ठीक है, नीचे में है वन माइनस एक्स, और यहाँ से है कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में है वन माइनस एक्स कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या आएगा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जिसे हम वन माइनस एक्स इंटू कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन है। अब आप इसमें देख सकते हो इस चीज को कि वहां पे वन अगर लिखा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, कॉस इन्फिनिटी ऑसिलेट करेगी माइनस वन के बीच में, और यहाँ पे वन अगर रख दिया तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये लिमिट यहाँ पे जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो है बहुत टफ नहीं है। आप अगर फील करो चीज को, है ना, 2018 के क्वेश्चंस जो है थोड़े से टफ थे, ऑप्शंस उसको थोड़े से टफ बना रहे थे, बट आप देखें कि ऑप्शन गलत ही थे, है ना, उसको करना ही नहीं था, आपको समझ में आ रहा ना। तो थोड़ा सा आप देखोगे, वो भी जो पेपर बनाते हैं ना, वो ये सोच के नहीं बनाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में जो है आपका सारा टाइम निकल जाए। आपको समझना है कि कैसे हमें अप्रोच करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है ना कि छोटा छोटा लूप होता है, आप समझ सकते हो, छोटा छोटा चीजें होती है जिससे कि सवाल बन जाते हैं। वो आपको हो सकता है आपको नहीं मालूम, आपके टीचर्स नहीं बताएं आपको, है ना, कि छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कि कोई क्वेश्चंस देखने में टफ लग रहा है बट छोटी छोटी चीज होगी, उसका लूप होल आप बोल सकते हो कि यार ऐसा कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाए। तो आपको नहीं मालूम है तो आप चाहोगे कि चलो नेचुरल नॉर्मल अप्रोच से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें काफी टाइम जाएगा आपका। ठीक है, मैं ये बोल रहा कि आप टाइम दो, बट इतना टाइम मत दो कि आपके पूरे पेपर ही निकल जाए। आप समझ रहे हो ना, दूसरी क्वेश्चंस भी आप करो, तो छोड़ना आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है छोड़ देना है। ठीक है, या चारों ऑप्शंस है तो मुझे कौन सा ऑप्शन छोड़ देना है। जैसे कि देखो तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, आराम से निकल के आ जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देखो तो उसमें भी, दूसरा क्वेश्चन में कोई अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो दोनों दो ही ऑप्शन करने थे, दो ऑप्शन ऐसे ही गलत थे। समझ में आ रही है ना बात। इस तरह के सवाल के करने के तीन नॉर्मल मेथड होते हैं। एक तो आप नॉर्मली करो, दूसरी जो बेस्ट मेथड मुझे समझ में आती है वो ये है कि आप सीरीज याद रखो और सीरीज पुट कर दो, एटलीस्ट सीरीज की दो तीन टर्म याद रखो। ठीक है, वो पुट कर दो, या तीसरी जो आप कर सकते हो वो एल हॉपिटल आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी मैं क्या बोलता हूँ, सीरीज आप पुट करो, अगर एक्स टेंस टू जीरो है तो एक बार ना आप साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस करके देखो। ठीक है, और tan x को x से रिप्लेस करके देखो कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो दो टर्म रख के आप देखो। बात समझ में आ रही है ना। तो पहला मैंने क्या किया कि ये साइन बीटा एक्स है, इसको मैंने क्या किया, बीटा एक्स से रिप्लेस कर दिया, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगी बीटा एक्स क्यूब, और यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस वन आ जाएगा। तो x से जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहली चीज जो इस तरह के सवाल में होता है ना, आपको चेक करना होता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रही है कि नहीं बन रही है। अगर आप यहाँ पे जीरो बैठा दोगे तो ये तो जीरो हो गई, और नीचे में जो टर्म बच जा रही है, अगर वो जीरो नहीं दे रहा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, समझ में आ रही है बात। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है बननी चाहिए, क्योंकि इधर वैल्यू जीरो नहीं है, इधर वैल्यू क्या है, वन है। अब बोल सकते हो यार कि मैंने जीरो रख दिया, अल्फा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जीरो आ गई, बट इधर जीरो तो नहीं है ना, इधर तो क्या है, वन है। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बननी चाहिए, और जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी तब हम उसको कुछ ना कुछ सॉल्व करके जो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आप समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर में जीरो आ रही है तो नीचे में भी जीरो बननी चाहिए, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब अल्फा माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, और वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वन। तो अल्फा की वैल्यू जब वन आ गई तो आप इसमें वन रख दो। ठीक है,
तो ये फिर क्या आ जाएगा, आप लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब लॉजिक ये है कि अगर आप इसमें अब x रखते हो, है ना, फिर से अगर x रखते हो तो नीचे में 0 आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो आप दो टर्म लिख लिया करो, मैंने बोला था सीरीज की दो टर्म आप लिख लिया करो। या ये फिर यहाँ पे कई लोग एल हॉपिटल के थ्रू भी जा सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एल हॉपिटल से भी आप इसको देख सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया ना, इसको दो टर्म लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स के जगह पे आपको मालूम होगा साइन एक्स की जो है एक्सपांसन जो होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। दो टर्म की मैं बात कर रहा, तो यहां से ये आ जाएगी बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यहां से लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ जाएगी और यहां से आ जाएगी बीटा एक्स क्यूब, ये इक्वल टू 1 है, मैं लिख नहीं रहा, बीटा एक्स क्यूब। और इस टर्म को आप देखो ना तो उसकी पावर जो है, इतना करना नहीं होता है ना, कि उसकी पावर जो है 5 हो जा रही है। अगर नीचे में ऑब्जर्व करो तो एक्स क्यूब ही रह रही है, तो वो टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर एक्स क्यूब कॉमन निकाल के आप 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो कुल मिला के जो चीज आपको लिखना है यहाँ से वो ये लिखना है, एक्स क्यूब और 3 फैक्टोरियल ऊपर में जाएगा तो 6 आ जाएगा और ये इक्वल टू 1 है, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो बीटा की वैल्यू जो आ गई 1/6 आ गई। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 1 + 1/6 अगर आप रखोगे तो आपको दिख जाएगा कि दिस विल बी 7। तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चंस, मतलब है अच्छे, प्रॉब्लम है वो, एडवांस के पेपर अच्छे ही होते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से, मतलब एडवांस के पेपर बहुत मतलब अच्छे निकाले जाते हैं हर एक साल, ठीक है। तो पेपर अच्छे रहेंगे बट आपको जल्दबाजी या मतलब इम्पेशेंस नहीं दिखाना है वहां पे। बात क्लियर है ना। ना ये इंटीजर टाइप का सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है लेट एम एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है, और इफ लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू दी पावर cos अल्फा टू दी पावर n माइनस e अपॉन अल्फा टू दी पावर n इक्वल टू ये दिया गया। तो देखो थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार अगर दो ई दिया रहता है इस तरह से, है ना, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप मतलब लिमिट के प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका ये होता है ना कि आप सोचो कि इसको किस जो है फॉर्म होती है, कुछ कुछ फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इसको ले जाने से मेरे को सुविधा होगा। बात समझ में आ रही है कि जैसे अगर देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होती है 1, तो यहाँ पे ये फॉर्म और ये फॉर्म सब क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। ये सब मैं क्लास में बोल देता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, हाफ। ये दो फॉर्म का जो है दिमाग कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आपको क्लिक कर जाएगी। अच्छा ऐसा हो रहा है, तो अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ई है, यहाँ पे ई है, तो अगर आप थ्रू आउट से ई बाहर निकालोगे ना कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0, यहाँ से ई अगर पूरे में से बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई कॉस अल्फा टू दी पावर n -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अल्फा टू दी पावर n। ये क्लियर है, और ये इसके किसके इक्वल है, -e/2 के। अब आपको यही वाली बात है ना, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज अगर दिमाग में क्लिक करेगा या नहीं भी करेगा तो अभी तो इस फॉर्म से ही काम चल जाएगी। तो इसका लॉजिक ये रहता है कि यहाँ पे कुछ भी को अप्रोच करे बट ये जो कुछ हो वो 0 को अप्रोच करे, और ये भी कुछ 0 को अप्रोच करे तो ये 1 हो जाएगी। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 0 रख दोगे ना तो cos 0 तो 1 होती है, 1 - 1 0 हो जाएगी। तो ये जो पूरी चीज है वो 0 को अप्रोच कर रही है, और अगर ये पूरी चीज 0 को अप्रोच कर रही है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बना लेना है। वो कैसे आ जाएगी, cos अल्फा टू दी पावर n -1, ऐसा कर लोगे आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खैर मैं इसको बाद में देखता हूँ ना, बार बार मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर लिया कि इसी चीज से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो ये वाली पूरी क्वांटिटी जो है ये 1 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म जो है इसको हटा लिया, ई बाहर में आ गया, लिमिट अल्फा टेंस टू 0
यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दिख जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा टू दी पावर n अपॉन अल्फा टू दी पावर n। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलती है। गलती ये है कि यहाँ पे अल्फा था और यहाँ पे m था, ठीक है। एक्चुअली मैं जब टाइप कर रहा था तो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, वो m चेंज करना रह गया, ठीक है। तो m था, ठीक है। अब देखो आप कि यहाँ पे थोड़ी सी आप फील करो कि 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर हाफ होती है। अल्फा जो है जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, तो अल्फा जीरो को अप्रोच करे, यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो को ही अप्रोच करिए, क्वांटिटी जीरो को ही अप्रोच करे। तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे अल्फा एन का स्क्वायर से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी हाफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा टू टू दी पावर एन माइनस एम बन जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये क्या है, माइनस ई बाई टू, तो ये पूरी क्वांटिटी कैंसल आउट हो गई। इसका मतलब अल्फा टू दी पावर टू एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगी, वन। और हमें मालूम है अगर वन है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है अल्फा टू दी पावर जीरो, मतलब टू एन माइनस एम इक्वल टू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से अगर आप m को उधर भेज दो और m बाई n कर लो तो वो हो जाएगी 2, ठीक है ना। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अच्छा सवाल है, समझ रहे हो ना, और लॉजिक क्लियर रहेंगे तो आप कर सकोगे, ठीक है ना। ये 2014 का सवाल है, आप देख ही सकते हो कि कैसे पेपर की लेवल जो है धीरे धीरे, मतलब जैसे ईयर वाइज जो है, मतलब कैसे टफनेस जो लेवल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हुई है ना। आप समझ रहे हो ना, जैसे ये इंटीजर टाइप सवाल था, ठीक है, उससे पहले अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना पेपर में, आई बिलीव 2 साल से जो पूछे जा रहे हैं वो मल्टीपल ऑप्शन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज का थोड़ा गौर करना, हो सकता है 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और वहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है क्वेश्चन में, ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 रूट ओवर ऑफ एक्स होगा, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम मैंने इसमें ये किया कि ए इसमें 1 इसमें रख दिया, ठीक है। 1 इसमें अगर मैंने रख दिया तो ये कितना हो रहा है, माइनस ए, ये हो रहा है जीरो। पहले फॉर्म चेक कर ले क्या बन रही है, और ये हो रहा है ए, तो ये भी हो जा रहा है, ऊपर में हो जा रहा है जीरो, नीचे में क्या हो जा रहा है 1, ओके, यहाँ से भी जीरो हो जा रहा है और वो भी जीरो, ये भी हो रहा है, जीरो बाई जीरो हो रहा है। और यहाँ पे अगर रखूँ 1 तो ये भी जीरो बाई जीरो हो जा रहा है। अब ऐसा कुछ मैंने आज तक देखा नहीं था, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो सोचना था एक्चुअली कि क्या गड़बड़ है इसमें, है ना। समझ में आ रही बात, कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है एक्चुअली। एक हिंट है, एक चीज है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, कि देखो मैं करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, इस तरह के सवाल, इस जितने भी सवाल मैंने एडवांस के पेपर से लिए हैं, सेम टाइप के सवाल मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। जो भी अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो इस बात की पूरी जो है सहमति करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने जो है ये क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं क्लास में, इस टाइप के सवाल, इस लॉजिक के सवाल। सेम सवाल अगर नहीं भी हो तो इस लॉजिक के सवाल उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये था कि 1 माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स, और ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और ये इधर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम ही है ना। यहाँ से थोड़ा सा अगर मैंने ऐसे किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ए अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस ए अगर कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, अगर इसमें से मैंने माइनस ए कॉमन लिया तो ये आ जाएगी एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, अच्छा 1 x माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, बात समझ में आ रही है ना। x माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी x माइनस 1, ये हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी बन गई 1, ये क्वांटिटी बन गई 1, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली क्या, माइनस ए प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4।
तो आप देख सकते हो 1/4 ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगी, ये यहाँ से हो जाएगी -a+1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ -a+1 इक्वल टू हो जाएगी +-1, तो -a+1 एक बार प्लस लिया तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, और -a+1 में एक बार माइनस लिया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे यही बोला गया था नॉन नेगेटिव इंटीजर द लार्जेस्ट वैल्यू बोला है। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 भी है और 2 भी है, बट लार्जेस्ट इंटीजर उन्होंने बोला है आपसे, तो इसकी आंसर जो है 2 होती। अब जैसा कि आपका एडवांस होने वाला है, ठीक है, तो मैं इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस के पेपर में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा। ठीक है, एक सीरीज स्टार्ट करा जिसमें मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उससे एडवांस में पूछे गए जो सवाल है उस पे जो है वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो है उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप थोड़ा सा विजिट करते रहो या फिर बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप विजिट करते रहो ताकि आपको जितनी भी टाइम बची हुई है ना उसमें आपको अच्छा खासा जो हेल्प यहाँ से मिल जाए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए।